जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। अगर आप यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपके लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर के आया हूं और बताने वाला हूं कि इंग्लिश के कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे मित्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो समय होगा वो 3 घंटे 15 मिनट का होगा और पेपर आपका 70 नंबर का होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 70 नंबर के पेपर में इस बार 20 नंबर का आपका विकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है। तो बहुत ही ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा। आज जो भी क्वेश्चन बताने वाला हूं सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में 100%। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले सेक्शन ए आपका शुरू होता है, जिसमें देखिए क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। आप ध्यान से देखिएगा तो लिखा हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बताना है। ठीक है, तो इसी तरह से एक पैराग्राफ आपको दिया गया होगा। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है इस पैराग्राफ को पढ़ करके। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि पहला क्वेश्चन आपका है कि वेयर वाज द चाइल्ड सीटेड। ठीक है, यानी कि जो बच्चा है वो कहां पर बैठा हुआ था। ठीक है, तो वो टेबल पर बैठा हुआ था, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा प्यारे मित्र, ये जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक तो आपको इसी में मिल जाएगा कि जो बच्चा था वो कहां पर बैठा था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपका है हु वाज द हेरोइन ऑफ द बुक। ठीक है, उसकी बुक कौन सी थी, तो भैया कंचन लता। ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको इसी में पढ़ने पर मिल जाएगा, यानी इसी पैराग्राफ में देखिए यहां पर कंचन लता लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3 की हु रैन टू द विंडो। ठीक है, विंडो के पास कौन थी, तो देखिए ध्यान से मिनी। ठीक है, मिनी जो थी वो विंडो के पास थी। ठीक है, तो इसी पैराग्राफ से इन तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है, लिखा है कि 4 to 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि 4 नंबर से 8 नंबर तक के प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो लिखा है कि बी डैश डैश टू मार्केट इन द इवनिंग, यानी कि हम बाजार जाते हैं। ठीक है, हम बाजार। ठीक है, अब क्या भरा जाएगा, गो भरा जाएगा कि वेंट भरा जाएगा कि गौन भरा जाएगा कि सैल गो भरा जाएगा। तो प्यारे मित्र याद रखिएगा कि इसमें गो भी भर सकते हैं, वेंट भर सकते हैं। ठीक है, और शैल गो भर सकते हैं, लेकिन गौन हम नहीं भर सकते। ठीक है, गौन हम नहीं भर सकते, इसलिए सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लिखा है कि दियर इज बेस्ट बुक। ठीक है, तो दियर इज बेस्ट बुक यहां पर क्या हो जाएगा, ए बेस्ट बुक। वो एक अच्छी किताब है तो ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि ए फॉक्स इज देन ए काऊ। इसमें क्या होगा, क्लेवर होगा, द क्लेवरेस्ट होगा, क्लेवर होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो याद रखिएगा इसमें हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं। अगला है कि ही इज अफ्रेड डैश डैश द डॉग। ठीक है, वो कुत्ते से डरा। ठीक है ना, वो कुत्ते से डरा तो ऑफ हो जाएगा। कुत्ते को देखकर वो क्या हो गया, डर गया, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ऑफ यहां पर भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है कुड, फिर लिखा है बी, फिर लिखा है नॉट, फिर द, ताज, यस्टरडे, सी। ठीक है, इसको हमें रियार्डिंग करके लिखना है। देखिएगा ये गलत तरीके से लिखा हुआ है और चारों में हमको देख करके बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो सही तरीके से लिखा गया है। तो याद रखिएगा कि जो तीसरा ऑप्शन है कि बी कुड नॉट सी द ताज यस्टरडे, ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक, 9 to 10 यानी 9 से 10 तक। रीड द पैसेज गिवन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि ध्यानपूर्वक इस पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में पहला क्वेश्चन लिखा है कि मे बी स्टार्ट नाउ मैडम आस्क द पैसेंजर और कंडक्टर। किससे पूछा था, तो भाई कंडक्टर से पूछा था, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि ऑल द पैसेंजर वी आर लुकिंग एट। ठीक है, सभी पैसेंजर यानी सभी जो यात्री थे वो किसे देख रहे थे, कंडक्टर को। ठीक है, कंडक्टर इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही नहीं भाई, वैली हो जाएगा, वैली। ठीक है, यानी पहाड़ियों को देख रहे थे, यानी ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 to 13 यानी 11 से 13 तक। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोज लेसन, यानी जो प्रोज है आपकी किताब में, जो गद्य है आपके, उसमें से जो है दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है व्हाट डिड द वैली विश। ठीक है, उसकी क्या इच्छा थी वैली की, तो देखिएगा साइकिल रीड। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 का कौन सा सही होगा, डी। 12 नंबर है व्हाट वाज द
गौतम बुद्ध अर्ली नेम, यानी उनका सही नाम क्या था, गौतम बुद्ध का सही नाम क्या था? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, सिद्धार्थ। ठीक है ना, सिद्धार्थ जो था उनका बिल्कुल सही नाम था। ठीक है, इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वाज राजीव ए फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी। ठीक है, डिटेक्टिव स्टोरी, तो इसमें हो जाएगा यस, यानी कि हाँ। ठीक है, ऑप्शन ए 13 में बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 से 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द आंसर एंड क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यानी कि इस वाली जो पंक्ति दी गई है, ये एक कविता लिखी गई है, एक पोयम लिखी गई है, इसको पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो द पोएट थिंक टू लिव विद, यानी कि जो कवि था उसका विचार क्या था, किसके साथ रहने का? एनिमल्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एनिमल्स यानी जानवरों के साथ रहना उसको पसंद था। क्वेश्चन नंबर 15 आप ध्यान से देखिएगा कि द एनिमल्स अपेयर टू द पोएट, तो इसमें काल्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 का डी। ठीक है, और याद रखिएगा कि बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 यानी 16 से 20 तक, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चूज करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग। ठीक है, 16 से 20 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है पैराग्राफ के हिसाब से। हु वाज मिस्टर हॉल, तो याद रखिएगा कि हिज फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हिज फ्रेंड। अगला है ए ब्राइड वाज बोर्न इन, तो क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीडिंग हो जाएगा। अगला है कि हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रिपे, तो इसमें हो जाएगा 8 ईयर। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि मटिल्डाज हस्बैंड वाज, मटिल्डा का हस्बैंड था ए प्रेटी क्लर्क, ए प्रेटी क्लर्क, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एट व्हाट एज डिड होली बिगेन टू सीक, तो इसमें हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। तो इस तरह से प्यारे मित्र 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसके बाद आपका शुरू होगा सेक्शन बी। ठीक है, तो सेक्शन बी में देखिए एक पैराग्राफ सबसे पहले लिखा गया है, पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है कि नीचे देखिए 4 प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर देने हैं। ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़ के इन 4 प्रश्नों के क्या करने हैं? उत्तर देने हैं। तो याद रखिएगा प्यारे मित्र, इनका उत्तर ढूंढना बहुत ही आसान है। जैसे पहले क्वेश्चन का उत्तर हम आपको बताते हैं कि लिखा व्हाट डिड ग्लक प्योर इनटू द रिवर। ठीक है, मान लीजिए आपकी इंग्लिश बहुत ही वीक है, आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है कि इसमें सिर्फ आप पहला वर्ड देखिए, क्या लिखा हुआ है? ग्लक प्योर इनटू द रिवर। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है ग्लक प्योर द ड्रेम ड्रॉप इनटू द रिवर। ठीक है, बस यही वाला लाइन आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ फुल स्टॉप है यहाँ तक लिख देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको आंसर ढूंढना है। आंसर ढूंढना बहुत ही आसान है, उसी से मिलता जुलता वर्ड देख लीजिए और उसी को आप लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 22 होगा कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, यानी अपने मित्र को एक पत्र लिखना है जिसमें बर्थडे पार्टी में आपको उसे बुलाना है, और अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज। या फिर आपको लेटर लिखना है या तो आपको एप्लीकेशन लिखना है जिसमें अपने प्रधानाचार्य से आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आप विद्यालय में खेलने कूदने की व्यवस्था को अरेंज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आपका होगा, 23 नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि यू आर रमेश शर्मा स्टाफ रिपोर्ट ऑफ अमर उजाला। ठीक है, यू आर गोइंग टू कवर द टेम्पल ऑफ द बांके बिहारी, सो राइट ए रिपोर्ट अबाउट द टेम्पल व्हाट यू हैव सीन देयर। यानी कि आप एक रिपोर्टर हैं, आप एक पत्रकार हैं और आपको बांके बिहारी मंदिर के बारे में जा करके वहाँ की जानकारी लेनी है और उसके बारे में लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा। और का मतलब हुआ अथवा। ठीक है, या तो वो लिखना है, अथवा जो है क्या लिखना है कि राइट एन एस्से ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड, यानी कि लगभग जो है क्या करना है कि 60 से 80 शब्दों में एक एस्से लिखना है, एक निबंध लिखना है। किस पर? दीपावली पर। ठीक है, जिसमें ये हेडिंग पड़ी हुई है, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ठीक है, द स्टोरी बिहाइंड द फेस्टिवल, हाउ सेलिब्रेट, कंक्लूजन। ये हेडिंग पर आपको क्या लिख देना है? निबंध लिख देना है। 24 नंबर क्वेश्चन पर रिवाइट द फॉलोइंग बाई चेंज इनटू द इनडायरेक्ट, इसको आपको क्या करना है? इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। क्वेश्चन नंबर बी है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। और पंक्चुएट द फॉलोइंग, यानी कि क्या करना है? इसको सही शब्द में लिख देना है।
फिर डी वाला आपका एक ट्रांसलेट दिया गया होगा। देखिए आपके क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है ट्रांसलेट दिए गए हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा, उन्हीं में से एक जो है आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड, यानी कि लगभग 25 शब्दों में इनका उत्तर देना है, जिसमें लिखा है वेयर डिड बुद्ध प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, और का मतलब अथवा, या तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। ये कहाँ का उत्तर भैया? ये प्रोज का, पोएट्री का, सप्लामेंट्री का उत्तर है। ठीक है ना, सप्लामेंट्री से क्वेश्चन लिए गए हैं। या तो आपको क्या लिखना है कि व्हाई डिड वैली वांट टू रीड ऑन द बस। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद में या तो डिस्क्राइब द ड्रेस और द बार्क, या तो आप ये क्वेश्चन लिखिए, या तो लिखा डिस्क्राइब एनी टू ट्रुक्स प्लेस ऑफ कूर्ग। ठीक है, या तो इसका आपको उत्तर देना है। तो इन दोनों में से कोई एक लिखना है और इन दोनों में से कोई एक लिखना है। 26 नंबर क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। ये आपका प्रोज का क्वेश्चन है, लगभग 60 शब्दों में इसका उत्तर देना है। ठीक है, जिसमें पहला है इन विच मैनर डिड वैली कैलकुलेट प्लान एंड प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर द रीड ऑन बस, या फिर दूसरा है कि व्हाट डिड बुद्ध से अबाउट द मोटल्स ऑफ द वर्ड। देखिए जितने भी महत्वपूर्ण लॉन्ग और शॉर्ट आंसर है वो सब मैंने एक वीडियो में बता दिया है, उसको आप देख लीजिएगा और सिर्फ उतने ही लॉन्ग और शॉर्ट आंसर आप याद कर लीजिएगा, 100% उसी में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आप लेंचो वाला पार्ट और नेल्सन मंडेला वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट का लॉन्ग आंसर याद कर लेंगे तो इसी में से एक लॉन्ग आंसर आपकी बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन हाउ डज द फॉग कम। ठीक है, इन अबाउट 40 वर्ड, 40 शब्दों में आपको लिखना है इसके बारे में। या तो राइट 4 लाइन पोयम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस, यानी अपने सिलेबस से, अपने किताब से 4 लाइन की आपको एक कविता लिख देनी है। तो भैया 8 लाइन की कम से कम आप कविता याद करके जरूर जाइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। 28 नंबर क्वेश्चन की राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम। ठीक है, सेंट्रल आइडिया आपको एक लिखनी है, चाहे अमांडा पर लिखेंगे चाहे द ट्रीज पर लिखेंगे। सेंट्रल आइडिया भी जितनी महत्वपूर्ण है वो भी मैंने एक वीडियो में बता दिया, उसको भी आप देख लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन होगा कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड, यानी 30 से 40 शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड द ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर, और दूसरा है व्हाई डिड द मंडन लॉइज लीव एंड द वॉल इन ए हरी। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है 30 से 40 शब्दों में, यानी लगभग आधे पेज में। ठीक है, फिर 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आपका होगा कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड, यानी कि लगभग 40 शब्दों में उत्तर देना है। वन मतलब किसी एक का, चाहे इसका और चाहे इसका। ठीक है, पहला है व्हाट आर पॉपुलर थ्रोज रीडिंग द डिसेंट ऑफ द पीपल ऑफ कूर्ग, और चाहे लिखेंगे डिस्क्राइब द 3 एस्से रिटन बाय एन फ्रैंक। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह का मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसको आप 100% पढ़ लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। और इसी तरह से नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, एप्लीकेशन, एस्से वो सब अपने वीडियो में बता रखे, उसको आप देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।